हारना तो उन्हें 40 की 40 लोकसभा सीटों पर है। भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए निश्चिंत है। समाज को ध्रुवीकरण करने की राजनीति जो ये कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी को एक तरीके से छुपा करके रखा गया है। एक हाथ में ये लोग खंजर लिए हुए घूमते हैं और जब मौका मिलता है तो अपने ही लोगों के पीठ पर सबसे पहला प्रहार करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DTW 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। हमारे साथ बात करने के लिए भी सुमित शशांक जी हैं। इनसे बात करते हैं सीट शेयरिंग को लेके। क्या कहिएगा सीट शेयरिंग को लेके? भाकपा माले 5-6 सीटों का दावा कर रहे हैं कि हम 5-6 सीट से ज़्यादा हम नहीं देंगे। देखिए, अगर आप इंडी अलायंस की बात करती हैं तो दावा चाहे वो कितनी भी सीटों का करे, हारना तो उन्हें 40 की 40 लोकसभा सीटों पर है। अब ये देखना है कि अंतर कितना बड़ा होगा। भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए निश्चिंत है कि बिहार का आम जनमानस भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है और ग्रामोदय के लिए, अंत्योदय के लिए जिस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से बिहार में कार्य हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं, निश्चित ही आप देखेंगे कि आने वाले समय में 40 की 40 लोकसभा सीट न केवल हम जीतेंगे, अंतर बहुत बड़ा होने वाला है। ये एक तरीके से समाज को ध्रुवीकरण करने की राजनीति जो ये कर रहे हैं, सनातन को गाली देने का कार्य कर रहे हैं और जिस प्रकार से आए दिन ये एक आडंबर फैला रहे हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर के आपस में इनकी चर्चा चल रही है या बातें चल रही हैं, ये स्पष्ट रूप से जानते हैं कि इनको हारना है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अभी भी राहुल गांधी जी को एक तरीके से छुपा करके रखा गया है और बार बार उनको रिलॉन्च करने की कोशिश की जाती है। कभी भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर तो कभी विभिन्न यात्राओं के नाम पर एक प्रकार से रिलॉन्च करने की जो कोशिश की जाती है, इनकी रिलॉन्चिंग बार बार फेल होती है। मदरसा छाप पढ़ाई करने वाले लोग, देश को खंडित करने की बात करने वाले लोग, टुकड़े टुकड़े गैंग की गोद में बैठे हुए लोग और बिहार के बच्चों को पलायन पर मजबूर करने वाले लोग, चाहे वो माले समर्थक हों या फिर आरजेडी के लोग हों, तो इन लोगों ने तो हमेशा बिहार को अपमानित करवाने का कार्य किया। क्रमबद्ध तरीके से बिहार के बच्चों को और बिहार के लोगों के भविष्य को समाप्त करने का कार्य किया। तो इनकी मानसिकता ऐसी ही है। ये आपस में एक दूसरे के साथ गलबहियाँ करने का जो दिखावा करते हैं, एक हाथ में ये लोग खंजर लिए हुए घूमते हैं और जब मौका मिलता है तो अपने ही लोगों के पीठ पर सबसे पहला प्रहार करते हैं। तो अच्छा, अब ये बताइए कि फिर से मतलब कि 4-5 बार बैठक हो चुकी है सीट शेयरिंग को लेके या फिर अदरवाइज कुछ के लिए भी, लेकिन फिर से सुनने में आ रहा है कि 14 या 15 जनवरी को फिर से बैठक होने वाली है। उस बैठक में खड़गे जी और वो क्या बोलते हैं, अरविंद केजरीवाल भी मौजूद होने वाले हैं। तो क्या सीट शेयरिंग को लेके निष्कर्ष निकल सकता है? अलग अलग राज्यों में एक दूसरे को गाली देने वाले लोग, अलग अलग राज्यों में एक दूसरे को नीचा दिखाने वाले लोग, जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात होती है और जब देखा जाता है कि अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति, जिसको 2014 के पहले तक कांग्रेस की सरकार ने और ये इंडी अलायंस के लोगों ने, महागठबंधन के लोगों ने जिस प्रकार से उपेक्षित करके रखा था, लेबर बना के रखा था और कहीं ना कहीं उनके सपनों को ख़त्म करने का कार्य किया था, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने का कार्य जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो ये लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और डरे सहमे लोगों का एक समूह है, परिवारवाद का बिजनेस चलाने वाले लोगों का एक समूह है, जो किसी तरीके से अपनी परिवारवाद के बिजनेस को, अपनी पीढ़ियों के भविष्य को सुनिश्चित करना चाहते हैं और जानबूझ के मोदी जी के खिलाफ एकजुटता प्रदर्शित करना चाहते हैं। लेकिन मैंने पहले भी कहा था, इन लोगों के हाथ में कहीं ना कहीं खंजर है, जो एक दूसरे के साथ भले ही मुस्कुरा के बात करते हैं लेकिन ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे के ऊपर ही खंजर चलाते हैं। तो आप लोग सुने, सुमित शशांक जी कह रहे हैं कि एक मतलब कि वो लोग आपस में मतलब कि दिखावटी के लिए अपना दिखावा कर रहे हैं कि, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि वो लोग एक मत होकर रह रहे हैं। ऐसा दिखा रहे हैं भाजपा जनता पार्टी को कि हम लोग एक मत है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि महागठबंधन में कांग्रेस की हो या फिर आरजेडी जेडीयू से हैं मिले हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग क्या राय विचार रखते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।